गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमने चैप्टर 6 पढ़ लिया था, भगवान के डाकिए। समझ में आ गया था, व्याख्या आप लोगों ने कर ली, शब्दार्थ आप लोगों ने कर लिया। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट करिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया क्योंकि पक्षी और बादल ईश्वर के भेजे हुए संदेश हम तक पहुंचाते हैं, एकता और समानता का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसको मनुष्य तो समझ नहीं पाता और पेड़ पौधे पहाड़ ये समझ जाते हैं। इसलिए पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। आ गया समझ में? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पक्षी और बादल दोनों ही ईश्वर द्वारा भेजे गए समानता और एकता का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन मनुष्य इस संदेश को समझ नहीं पाता है। पेड़ पौधे पहाड़ ये सब इन संदेशों को समझ लेते हैं। क्लियर? सेकंड है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पहाड़, पेड़ पौधे, पानी, नदियां ये सब समझ पाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति ही उनके लाए हुए संदेशों को पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये पंक्तियों का भाव करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने पूरे चैप्टर की 100% व्याख्या कर ली। ठीक है ना? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पहाड़ एकता और समानता का संदेश पढ़ पाते हैं, एकता और समानता का संदेश पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इसका भाव स्पष्ट करो। तो कवि कह रहा है मनुष्य ने तो जमीनों को केवल बांट दिया है, ठीक है, नाप के एक दूसरे को बांट दिया है, लेकिन जो हवा है वो बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात वो समानता का भाव रखते हुए हवा एक देश से दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें एकता का भाव छिपा हुआ है। उसके बाद है पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो इसमें कोई है कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम एकता का संदेश पहुंचाने के भाव से देखते हैं कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है सब जगह को, लेकिन मनुष्य ने उसको बांट दिया है। लेकिन पक्षी और बादल वही ईश्वर का संदेश हम सब तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करिए। तो बच्चे आप इसमें लिखोगे कि पक्षी और बादल तो एकता का संदेश दे रहे हैं, भगवान का संदेश हमें दे रहे हैं, लेकिन आजकल जो इंटरनेट है उसके द्वारा हम अपने जानकारों को मैसेज भेज सकते हैं, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में बैठे हुए कहीं बाहर दूर देश, चाहे अमेरिका हो या कहीं भी हो, वहाँ के जो हमारे जानकार हैं उनसे बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग पे, उनको मैसेज भेज सकते हैं। कोई भी हमें अगर इम्पोर्टेंट कागज होता है महत्वपूर्ण, उसको फैक्स के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। तो आप इसको कह सकते हो कि इंटरनेट के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हम कमरे में अंदर बैठे बैठे ही अपने दूर दराज के जो जानकार होते हैं उनसे मिल सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका क्या है? तो बच्चों आप लिखोगे हमारे जीवन में डाकिए का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों कि आजकल हम व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं तो डाकिए की भूमिका खत्म हो गई। नहीं बेटा, अभी भी व्यापारिक चिट्ठियां डाकिए के माध्यम से ही आती हैं और गाँव में तो इसका महत्व आज भी है। सब लोग इंतजार करते हैं अपने रिश्तेदारों की चिट्ठियों का, क्योंकि बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए अपने गाँव से दूर शहरों में रहने लगे। तो बहुत से के पास अभी फ़ोन की सुविधा नहीं है, तो वो चिट्ठी लिखकर ही सूचना पहुंचाते हैं। और बहुत से घरों में तो मनी ऑर्डर के द्वारा चूल्हा जलता है। ठीक है ना, मनी ऑर्डर से पैसे आते हैं, उससे चूल्हा जलता है। तो डाकिए का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। क्लियर? तो आज आपको क्या करना है, ये चैप्टर 6 है भगवान के डाकिए, इसके प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।